मेरे बच्चों, अगर आप दुख को दूर करना चाहते हैं तो आपको खुश रहने की चेष्टा भी त्यागनी होगी। दुनिया का सार्वभौमिक सत्य है कि हर क्रिया की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार आप अगर दुख का त्याग करना चाहते हैं तो सुख भी त्यागना पड़ेगा ही। हाँ, अगर आप इनको सहने के लिए अपनी मन की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो उसके कई उपाय हैं। आज के इस दौर में व्यक्ति के दुखी होने के मुख्य कारण दो ही हो सकते हैं, या तो उसके पास पैसे की कमी है या फिर रिश्ते की। कठिनाई के समय अक्सर लोग घबराते हैं या तुरंत इतने निराशाजनक हो जाते हैं कि उनका आगे का पूरा काम खराब हो जाता है। दुख किसी समस्या का हल नहीं है, विपत्तियां आती है और उनसे निपटना आपका जुझारूपन दर्शाता है। मेरे बच्चों, दुख के तीन प्रमुख कारण हैं। अज्ञानता, सुख की कामना, दुख से दूर रहने की इच्छा। दुख का सामना करने के लिए हमें यह ख्याल हमेशा होना चाहिए कि यह महज समय का एक पड़ाव और यह समय भी गुजर जाएगा। इस तरह की मानसिकता के साथ आप दुख का सामना आसानी से कर पाएंगे। हमारा दुख हमें कितना दुखी कर सकता है, यह किस पर निर्भर करता है? आपके ऊपर या फिर दुख के ऊपर? असल में यह हमारा मनोचित निर्धारित करता है कि हम क्या है, हमारा दुख क्या है और सबसे महत्वपूर्ण हमारी क्षमताएं क्या है। दुख एक ऐसा विषय है जिससे दुनिया का हर जीवित प्राणी भली भांति परिचित है। तो मनुष्य इससे खुद को बचा क्यों नहीं सकता? क्या दुख हमें उठाना ही पड़ेगा? क्या दुखी मन का कोई उपचार नहीं है? इस तरह के सवाल सिर्फ आपके भीतर एक नकारात्मकता भरते हैं। असलियत यह है कि दुख और सुख हमारे जीवन के असीम अंग है और जिनके बिना जीवन निरर्थक है। ऐसे में अत्यंत दुख का सामना करने के क्या उपाय हो सकते हैं? उपाय बहुत है, परंतु उसके लिए आपकी इच्छा शक्ति पर आपका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। आपकी इच्छाएं ही है जो आपको ऐसे मोह, लोभ, लालच के जंजाल में फंसाकर आपकी आत्मा को दुख का अनुभव कराती है। इस विषय में काफी महत्वपूर्ण तर्क है जो निश्चित रूप से आपके लिए बेहद जरूरी है। आप सत्य से परिचित होना चाहते हैं तो इस लेख को पूरा पढ़िए और समझिए कि जीवन में दुख का सामना कैसे किया जा सकता है। मेरे बच्चों, अपनी भावनाओं को समझें और उन पर नियंत्रण रखें। मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करें। उम्मीद ना लगाएं। अपना कार्य स्वयं करना सीखें। घबराएं नहीं, बेफिक्र रहे। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दें। नकारात्मक विचारों को और सोच को नजरअंदाज करें। खुद पर काबू रखें। दुख को जिंदगी का एक अंग मानकर आसानी से स्वीकार करें। किसी पर विश्वास ना करें, आत्मनिर्भर बने। चिंतित होना और दुखी होना दोनों ही मनुष्य की ऐसी मनोदशा है जो काफी समान है, पर फिर भी यह एक दूसरे से भिन्न है। मनुष्य दुख का अनुभव ऐसी परिस्थितियों में विशेष करता है जब वह अनुमानित भविष्य की चुनौतियां पर खरा उतरने के लिए तैयार नहीं होता। हालांकि दुखी होने और भी कई कारण हो सकते हैं, पर विशेषकर यह कारण प्रायः लोगों में देखने को मिलता है। मेरे बच्चों, ऐसे में आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप किसी आने वाली चुनौतियां के बारे में ज्यादा ना सोचें। एक योजना तैयार करें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें। तादाद से ज्यादा सोचना आपको नई मुश्किलों में डाल सकता है, जिससे आप दुख का अनुभव करते हैं। दुख कोई भी हो, किसी से जाने का दुख या हार जाने का दुख इत्यादि, ऐसे में आपको दुख का सामना करने सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप अपनी भावनाओं से भली भांति परिचित हो और आपको यह सुनिश्चित भी होना चाहिए कि उस स्थिति में आपको क्या फैसला लेना चाहिए।
अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए मन को किसी और कार्य में उलझा ले। आप अपनी भावनाओं को समझेंगे तो आप आसानी से किसी भी दुख का सामना कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि वह व्यक्ति आपके प्रति गलत भावना रखता है, ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपका भावनात्मक लगाव उस व्यक्ति के प्रति है। अगर आप वह नहीं रखेंगे तो वह आपको दुख नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चों, कहने का सीधा तात्पर्य है कि हर बात का कोई उपचार रखना है, मन में हर दर्द की दवा रखना है। यह शुरुआत में मुश्किल है पर यह काम करता है। आपको बेफिक्र रहना चाहिए। दुख आपकी खुद की भावनाओं से होता है, दूसरे किसी काम या व्यक्ति से नहीं। तो अपनी भावनाओं को समझें और जरूरत के मुताबिक उन पर नियंत्रण करना सीखें। खुद को मजबूत बनाएं। हमारी विचलित मानसिकता हमें दुखी रहने पर मजबूर करती है, और जब तक हम हमारे मन को शांत और स्थिर नहीं कर लेते तब तक यह दुख हमें विचलित करता रहता है। बड़े दुख का सामना करने के लिए हमें हमारी मानसिकता को ऐसी मजबूत स्थिति में लाना होगा जहां आपको किसी दुख से इतना प्रभाव नहीं पड़ता जिसमें आपका नुकसान हो। मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है और भावनाओं को काबू करने वाले व्यक्ति योगी कहलाते हैं। पर आपको कोई वैराग्य धारण नहीं करना है, आपको बस अपने मन को नियंत्रित करना है और उसको अपने अनुसार चलाना है। जब हमारा नियंत्रण हमारी भावनाओं पर होगा तो दुनिया की कोई ताकत हमें दुखी नहीं कर सकती है। मेरे बच्चों, मोह ना करें, जरूरत के संबंध बनाएं, मन को काबू में रखें, इच्छाओं का हनन करें, संतुष्ट रहना सीखें, अपने प्रयासों से सफलता पाए, सच बोलना सीखें, ध्यान लगाएं, एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर कार्य करें, संघर्षशील बने, हार ना माने। अगर आप जीवित हैं तो यह आपकी बड़ी उपलब्धि है। मेरे बच्चों, इच्छाओं का क्या प्रकोप है, उम्मीद है आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं होंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी अगर कुछ है तो वह उसकी इच्छा ही है। इच्छाएं मनुष्य को बदल देती है। इच्छाएं आपके भीतर लालच पैदा करती है, परंतु हम पूरा दोष सिर्फ इच्छाओं पर नहीं थोप सकते। आखिरकार इच्छाएं तो अच्छी बुरी दोनों ही प्रकार की होती है। मुद्दा यह है कि आखिर यह इच्छाएं हमारे दुख के लिए कैसे जिम्मेदार होती है। आपकी इच्छा ही है जो आपको प्रगतिशील बनाती है। मेरे बच्चों, और आपकी इच्छाओं की बदौलत ही आप कई उपलब्धियां पाते हैं और अनेकों अच्छे कार्य करते हैं। परंतु समस्याओं की शुरुआत तब होती है जब आप उन पर अपना काबू नहीं कर पाते। आप विचार नहीं कर पाते कि क्या सही और गलत है, और आप अपनी इच्छाओं के चलते कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो बाद में आपके लिए दुख का कारण बनती है। इच्छा शक्ति के